वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह बनाने लगी हूँ नाश्ता। और आज का हमारा टॉपिक है खुद से प्यार करना सीखे। जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, उससे सब प्यार करते हैं। और जो लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपको आपके दुश्मन है, आप उनकी परवाह मत करें। हाँ, जो हम हाउस वाइफ होती हैं ना, वो घर में रहती हैं, घर का काम करते करते अपना ख्याल रखना ही छोड़ देती हैं। बस हर वक्त घर बच्चों की टेंशन, सुबह का नाश्ता, रात का खाना। हाउस वाइफ की जो लाइफ होती है ना, 2/2 होती है। अपना सेल्फिश बनना सीखे। जो बंदा सेल्फिश होता है ना, वो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहता है। अगर आपका शोहर बुज़दिल है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वो आपकी किसी बात का जवाब नहीं देता, तो आप खुद जवाब देना सीखें। अपने हक की बात खुद करना सीखें। कहते हैं ना, अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है जो अपना साथ खुद देता है। अपने लिए हक की बात करें, अपने दिल को हमेशा खुश रखें। हमेशा वो करने की कोशिश जिससे आपको खुशी मिलती हो, जिससे आपका दिल सुकून में आता हो, जिससे आपका दिमाग जहनी तनाव से निकल के सुकून में आ जाए। आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। आधा घंटे में वो करें जो आपको पसंद है। अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो आप गाना सुनें। अगर आपको अपनी स्किन केयर पसंद है तो आप उस टाइम में स्किन केयर करें। और अगर किसी से बात करना पसंद है, अगर कोई दोस्त है या सहेली है, तो आप उससे बात करें। अगर वो भी नहीं है तो आप थोड़ी देर अकेली बैठे चाय पिएं, अपने आप को टाइम दें। और उस टाइम में अपने आप को शीशे में देखें। अगर आपके बाल अच्छे नहीं है तो स्किन केयर करें। अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो स्किन केयर करें। आप किसी की ज़ात की वजह से अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। अल्लाह ताला ने ये जो जिस्म दिया है ना, ये आपको अमानत के तौर पे दी। इसका ख्याल रखना आप पर फ़र्ज़ है। रोज़े महशर ने हमने इस जिस्म का जवाब देना है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना सीखें। अगर आपके साथ कोई गलत बात कर रहा है तो आप फ़ौरन उसका जवाब दें। जब हम औरतें फ़ौरन उसका जवाब नहीं देती तो दिल में बात रख लेती हैं, जलती कुड़ती रहती हैं, रोती धोती रहती हैं। रोना धोना छोड़ें और फ़ौरन जवाब देना सीखें। किसी टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उन्हें जवाब नहीं दे पाते, लेकिन आप जवाब ज़रूर दें। लाज़मी नहीं है कि हर बात के लिए लड़ाई की जाए। बात तहम्मुल और सब्र से भी की जा सकती है कि दूसरे को समझ भी आ जाए। और अगली दफ़ा बात करते हुए ना 100 मरतबा सोचे कि मैंने बात की है तो की किससे है। और किसी को इख्तियार ना दे कि आपको कोई तंग करे या बिला वजह परेशान करे। आपको कोई तंग और परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसे हक़ और इख्तियारात देते हैं। इतने काबिल और इतने बहादुर बने कि आप दूसरों को जवाब दे सकें। और हाँ, साफ़ सुथरा रहने की आदत डालें। जब हम साफ़ सुथरा नहीं रहते ना, मैले कुचैले रहते, इससे भी हमें उलझन होती है, ज़हनी सुकून बर्बाद होता है। आधा घंटा ज़रूर निकालें जिसमें आप अपनी सफाई सुथराई करें और साफ़ कपड़े पहनें, प्यारे बने, हल्का हल्का लाइट मेकअप करें। और अपने घर खर्च में से ना अपने लिए पैसे ज़रूर निकालें। अगर आपके हस्बैंड की महीने की सैलरी है तो उसमें से भी महीने के हिसाब से निकालें। अगर रोज़ की है तो उसमें से थोड़े बहुत निकालें, जिसमें से आप अपने लिए इस महीने में से 2 नहीं तो 1 सूट तो लाज़मी ले सकें। और अपनी स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए थोड़ा बहुत सामान ले सकें। अपने ऊपर गौर करें, अपनी शख्सियत को निखारें और ख़ुद मुख्तियार बनना सीखें। अपनी शख्सियत को पुरकशिश और पुरएतमाद बनाएं। आप अगर अपने लिए ख़र्च निकालेंगी ना, इससे आपकी शख्सियत निखरेगी। हम औरतें पता है क्या करती हैं, बच्चों के लिए, जब बच्चों के लिए हर महीने या रोज़ के पैसों में से उनका ख़र्च निकल सकता है तो हमारा क्यों नहीं। जब आप कोशिश करते हो ना तो सब हो जाता है। अच्छा, ये जो यहाँ पर मैं ये चीज़ें दिखा रही हूँ ना, ये मैं 100 रुपये वाली सेल में गई थी। यहाँ से मैं ये लाई थी, ये ग्लव्स, टिशू, हेयर कलर ब्रश। और ये जो अंडे वाली बास्केट है ये 200 में लाई थी। ये बहुत अच्छी यहाँ पे सेल लगी। लाजमी नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे निकालें, थोड़े पैसों में भी आप अच्छी शॉपिंग कर सकती हैं। और बस आपको मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। मैनेजमेंट करनी तभी आती जब आप शॉपिंग वगैरह करने बाहर निकलती हैं। आप ये मत सोचें कि अभी हम बाहर नहीं निकलते, अम्मी अब्बू ला के देते थे हमें शॉपिंग। जब आप निकलेंगी तो आपको शॉपिंग करनी आएगी ना। ये मैंने सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना, वो पहले वाली और ये वाली दिखा दी, ये सब मैंने 2000 में ली। ये 100 रुपये में। और वहाँ पे 100 रुपये में ये मत सोचें कि ये क्वालिटी वाइज मतलब बुरी नहीं, अच्छी हैं। बस ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी हैं। ये जो बास्केट ली है मैंने सॉक्स वाली, ये भी 100 रुपये में। और ये सब्ज़ी धोने वाला, और ये जो पर्स है ना, ये मैंने 280 का लिया था। ये भी मैंने ना उसमें से सेल में से लिया और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है। इसमें मोबाइल भी रखा जा सकता है, इसमें पैसे भी रखे जा सकते हैं। ये मैंने अपनी मदर के लिए लिया था। अम्मी के पास ना पर्स नहीं था, छोटा सा, तो अम्मी को ये बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये अपनी मम्मा को लेके दिया था। कम पैसों में भी काफ़ी अच्छी शॉपिंग की जा सकती। पहले मैं सोचती थी शायद सेलों में ना अच्छी चीज़ें नहीं होती और मैं बिल्कुल नहीं जाती थी। नहीं यार, सेल में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। और ये देखें 2000 में कितनी सारी चीज़ें आ गई, वरना तो नहीं आती। और फिर मैं मतलब सेल से आते वक्त मैं ये खाना लेके आई, मेरी मदर आई हुई थी, फिर हमने खाना खाया। कभी कभार ना महीने में एक दफ़ा बाहर का खाना ज़रूर खाया करें, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो।
और अच्छा, मुझे ना शॉपिंग करके बहुत खुशी मिलती है। मुझे शुरू से ना बाहर फिरना मतलब शॉपिंग करना बहुत पसंद है। आप बताएँ, आपको क्या करना पसंद है? आपको किस चीज़ से करने से खुशी मिलती है? अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे और मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़।